नमस्कार सभी साथियों का स्वागत है वासुदा लर्नर यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एचएसएससी सीईटी ग्रुप सी के तहत जो स्टैटिकल पोस्ट आई हुई हैं, जिनके लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन लेवल हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल हो, उन पोस्ट के बारे में बात करेंगे कि स्टैटिकल के लिए कितनी पोस्ट हैं। स्टैटिकल के लिए दो ग्रुप बनाए गए हैं, ग्रुप 27 और ग्रुप 10। इन दोनों ग्रुपों को मिलाकर टोटल पोस्ट 188 पोस्ट हैं जो स्टैटिकल की पोस्ट हैं। तो इनके लिए दोस्तों जो ग्रुप 10 है उसके अंदर 52 पोस्ट हैं और जो ग्रुप 27 है उसके अंदर 136 पोस्ट हैं। तो आइए देख लेते हैं, दोनों ग्रुपों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन चाहिए। इस ग्रुप के लिए तो केवल वही अप्लीकेबल है जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, और ग्रुप 27 के लिए जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों कर रखी हैं, दोनों अप्लीकेबल हैं। इसके लिए केवल वही अप्लीकेबल है जिसने पोस्ट पीजी कर रखी है। ठीक है, तो आइए एक देख लेते हैं इन ग्रुपों के बारे में। जो ग्रुप नंबर 10 है उसमें टोटल पोस्ट 52 पोस्ट है टोटल। तो देख लेते हैं कि ये जो 52 पोस्ट हैं ये किस किस डिपार्टमेंट के अंदर हैं, इनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और एक्सपीरियंस चाहिए या फिर फ्रेशर अलाउड हैं। तो आइए, तो पहली पोस्ट है वो है असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर की, जो कि 23 पोस्ट हैं टोटल असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर की, जो कि दो डिपार्टमेंट के अंदर हैं। तो असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर की 21 पोस्ट तो हैं इकोनॉमिक एंड स्टैटिकल एनालिसिस डिपार्टमेंट के अंदर। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो एमए होनी चाहिए, किसमें, इकोनॉमिक्स में या एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में या फिर मैथमेटिक्स से, या फिर एमकॉम भी होनी चाहिए, लेकिन एक उसमें एमकॉम में एक स्टैटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए, एक पेपर स्टैटिक्स का होना चाहिए एट मास्टर्स लेवल। और जो एमए चाहिए उसमें 55% नंबर चाहिए भाई। ठीक है, या फिर दूसरा मास्टर्स डिग्री इन स्टैटिक्स और ऑपरेशन रिसर्च, या तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी स्टैटिक्स में या फिर ऑपरेशन रिसर्च ओआर में, उसमें भी आपको 55% नंबर चाहिए। तो जो 21 पोस्ट हैं ये हैं इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिकल एनालिसिस डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, दूसरा है असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर की 2 पोस्ट हैं, ये है वेलफेयर ऑफ एससी एंड बीसी डिपार्टमेंट। ठीक है जी, तो उसके लिए भी क्वालिफिकेशन जो सेम है, जो ऊपर क्वालिफिकेशन है वही इस डिपार्टमेंट के लिए चाहिए। ठीक है जी, बट अगर आपने बीए कर रखी है मैथमेटिक्स ऑनर्स से, बीए है आपकी मैथमेटिक्स ऑनर्स में, तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए सेम रिलेवेंट फील्ड में, सेम फील्ड में। ठीक है जी, नहीं तो अगर आपने बीए ऑनर्स से नहीं कर रखी मैथमेटिक्स से, तो अगर आपने एमए कर रखी है वो इकोनॉमिक्स से, एग्रीकल्चर से, इकोनॉमिक्स एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स या एमकॉम में वो स्टैटिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है जी, तो दोनों चल जाएंगे। आप असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर जो 2 पोस्ट हैं जो वेलफेयर ऑफ एससी एंड बीसी डिपार्टमेंट के अंदर हैं, उनमें अगर मान लो आपने बीए कर रखी है ऑनर्स से, वो भी मैथमेटिक्स ऑनर्स से, और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो भी आप अप्लीकेबल हो इस पोस्ट के लिए। फिर आपको यूजी की ज़रूरत नहीं है, सॉरी पीजी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मान लो आपने सिंपल बीए कर रखी है तब आप इसमें अप्लीकेबल नहीं हो, तब आपको एमए की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है जी, अब देख लेते हैं दूसरी पोस्ट है स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर की, जो कि एक पोस्ट है। यह है जी हमारे पशुपालन विभाग में एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग डिपार्टमेंट के अंदर। इसके लिए आपके पास एमए होनी चाहिए, एमए मैथमेटिक्स से होनी चाहिए, स्टैटिकल से होनी चाहिए, या फिर इकोनॉमिक्स से एमए होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लीकेबल हो। इसकी एक पोस्ट है, यह है पशुपालन विभाग में। अब आगे देख लेते हैं, स्टैटिकल असिस्टेंट के 28 पद हैं। ठीक है जी, ये ग्रुप 10 की बात हुई है, ग्रुप 10 में टोटल 52 पद हैं। ठीक है, जिसमें से हमने देखा असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर के 23 पद, इन्वेस्टिगेटर के 1 पद और एक स्टैटिकल असिस्टेंट के 28 पद हैं। जो ये पद हैं स्टैटिकल असिस्टेंट के 28 पद, इसमें से 16 पोस्ट तो हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, और 12 पद हैं वेलफेयर ऑफ एससी एंड बीसी डिपार्टमेंट के अंदर। तो जो एग्रीकल्चर के अंदर 16 पद हैं उनमें देख लेते हैं, उनके लिए चाहिए मास्टर्स डिग्री स्टैटिक्स में, मैथमेटिक्स से या इकोनॉमिक्स से। मतलब आपके पास एमएससी मैथ से कर रखी है आपने, या एमए कर रखी है इकोनॉमिक में, इकोनॉमिक्स से, या फिर एमए कर रखी है आपने स्टैटिक्स से, तो भी आप इसके लिए अप्लीकेबल हो। कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ज़बरदस्त अच्छी पोस्ट है। उसके बाद देख लेते हैं वेलफेयर ऑफ एससी एंड बीसी डिपार्टमेंट में 12 पद हैं स्टैटिकल असिस्टेंट के। टोटल 28 पद में है, 16 पद तो एग्रीकल्चर के अंदर हैं और 12 पद हैं वेलफेयर ऑफ एससी एंड बीसी डिपार्टमेंट। इसमें वही आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में, मैथमेटिक्स में, या एमकॉम हो तो आप, अगर आपने एमकॉम कर रखी है तो आपके पास एक सब्जेक्ट
स्टैटिक्स का होना चाहिए, ठीक है। या फिर बीए ऑनर्स से होनी चाहिए आपकी मैथमेटिक्स में, जो बीए है आपकी, बीए ऑनर्स कर रखी है आपने, वो मैथ से होनी चाहिए, ठीक है जी। तो ये है, तो ये ग्रुप टोटल मैंने आपको बताया, ये ग्रुप 10 के बारे में है, जिसमें 52 पोस्ट हैं। इसके लिए आप सीईटी स्कोर देख लो, जो सीईटी क्वालिफाई है, जिसने एमएससी एमए कर रखी है, एमएससी कर रखी है, तो उसका आराम से नंबर आ जाएगा, ठीक है जी। अब देखते हैं ग्रुप 27 के बारे में। जो ग्रुप 27 है, यह टोटल 136 पोस्ट हैं इसके अंदर, और जो 136 पोस्ट के लिए, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो बीए लेवल चाहिए। बीए में बीए मैथ से हो, इकोनॉमिक्स से हो, या फिर स्टैटिक्स से हो बीए आपकी, तो वो इस पोस्ट के लिए, इन पोस्टों के लिए, जो ग्रुप 27 के लिए 136 पोस्टों के लिए वो क्वालिफिकेशन चाहिए। तो देख लेते हैं। सबसे पहले स्टैटिकल असिस्टेंट की जो पोस्ट है 60 पोस्ट, ये 4 से 5 डिपार्टमेंट के अंदर हैं, और चारों और पाँचों डिपार्टमेंट में सेम क्वालिफिकेशन है। तो जैसे देख लेते हैं, एनिमल हस्बेंड्री ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट, मतलब पशुपालन विभाग में 2 पोस्ट है स्टैटिकल असिस्टेंट की, वही बीए होनी चाहिए इकोनॉमिक्स के साथ, प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए भाई, ठीक है। अगर 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास और मास्टर डिग्री कर रखी है, तो मास्टर डिग्री के साथ आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, किसमें, स्टैटिकल असिस्टेंट जाने के लिए पशुपालन विभाग में, जो 2 पोस्ट हैं, ठीक है जी। उसके अलावा इकोनॉमिक एंड स्टैटिकल एनालिटिक डिपार्टमेंट है, उसके अंदर 22 पोस्ट हैं, वो इसमें भी आपके पास बीए विद इकोनॉमिक्स से होनी चाहिए, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से होनी चाहिए, मैथ से होनी चाहिए, या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए, एमए होनी चाहिए इकोनॉमिक्स से, एग्रीकल्चर से होनी चाहिए, मैथमेटिक्स से होनी चाहिए, और ऑपरेशन रिसर्च से होनी चाहिए, और 50% नंबर होने चाहिए भाई एमए में, ठीक है। 22 पोस्टों के लिए आपको अगर इकोनॉमिक एंड स्टैटिकल एनालिसिस डिपार्टमेंट जाना है, ठीक है। दूसरा है एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट, जिसको हम रोजगार विभाग बोलते हैं, इसके अंदर 6 पोस्ट हैं, वो इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन, बट इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए भाई, बीए विद, अगर आपने सिर्फ बीए कर रखी है तो बीए के साथ आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने एमए कर रखी है या एमएससी कर रखी है मैथ से, इकोनॉमिक्स से, तो आपको कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं, आप फ्रेशर भी अलाउड हो इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद है हेल्थ डिपार्टमेंट। हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर 22 पोस्ट हैं, वो इसके लिए भी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद, अगर सिंपल ग्रेजुएशन कर रखी है, उसके बाद 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए स्टैटिक्स के अंदर, ठीक है, या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए, वो इकोनॉमिक में, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, मैथ, कॉमर्स विद स्टैटिक्स एंड ऑपरेशन रिसर्च में कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। एक्सपीरियंस की तब जरूरत, कोई सब फ्रेशर अलाउड है, बस 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, सिंपल ग्रेजुएशन। मान लो आपने सिंपल ग्रेजुएशन कर रखी है कोई भी, बीए में आपके पास मैथ नहीं था, तो बट आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए स्टैटिक्स का, अगर आपको हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर जाना है तो। इसके बाद लेबर डिपार्टमेंट। लेबर डिपार्टमेंट की एक पोस्ट है, जिसमें आपके पास बीए होनी चाहिए, वही इकोनॉमिक्स से, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, मैथमेटिक्स से, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर वही रजिस्टर्ड, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं, उनके अंदर जाने के लिए स्टैटिकल असिस्टेंट को, इनमें 3 पोस्ट हैं, वही आपकी बीए होनी चाहिए मैथ में, इकोनॉमिक्स में, प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आपने बीए कर रखी, एमए कर रखी है, तो आप फ्रेशर भी अलाउड हो स्टैटिक्स या मैथ या इकोनॉमिक्स से, ठीक है जी। उसके अलावा रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में एक पोस्ट है, वही सेम क्वालिफिकेशन इसमें चाहिए। डीपीआर में भी 2 पोस्ट हैं स्टैटिकल असिस्टेंट की, वो सेम क्वालिफिकेशन इसमें चाहिए। हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में एक पोस्ट है, जिसमें आप बीए विद मैथ, आपकी बीए होनी चाहिए मैथ के साथ, इकोनॉमिक्स के साथ, और 3 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये टोटल स्टैटिकल असिस्टेंट के 60 पोस्ट हैं, जो कि 7 से 8 डिपार्टमेंट के अंदर हैं, ठीक है। उसके अलावा दूसरी पोस्ट है जूनियर फील्ड इन्वेस्टिगेटर की, जो कि 38 पोस्ट हैं, और 38 पोस्ट एक ही डिपार्टमेंट के अंदर है, इकोनॉमिक एंड स्टैटिकल एनालिसिस डिपार्टमेंट के अंदर हैं। वही आपके पास ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स होनी चाहिए, कॉमर्स होनी चाहिए, मैथ होनी चाहिए, एग्रीकल्चर होनी चाहिए, या स्टैटिक 1 साल एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। वही बीए विद मैथ और उसके हाथ होनी चाहिए आपकी, ठीक है। उसके अलावा इन्वेस्टिगेटर की एक पोस्ट है, जो कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर है, वो इसमें बीए विद इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, मैथ, 1 ईयर एक्सपीरियंस ये होना चाहिए। इसके बाद असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर की 4 पोस्ट है। देखो, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर की उस ग्रुप में भी पोस्ट थी, उन ग्रुपों के लिए जो ग्रुप नंबर 10 था, उसके अंदर असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर की पोस्ट थी, उसमें केवल पीजी वाले अलाउड थे, ठीक है। बट यहाँ पर
जो असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर की 4 पोस्ट हैं जो रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर हैं। यहाँ पर आपके पास अगर यूजी अकेली है तो भी आप अप्लीकेबल हो। मान लो आपने बीए अकेली कर रखी है मैथ के साथ, मान लो हमने नहीं कर रखी तो भी आप अप्लीकेबल हो। ठीक है, बट ग्रुप 10 में जाने के लिए आपको पीजी आवश्यक है, आपकी पोस्ट ग्रेजुएट मतलब एमए वगैरह जरूरी है आपकी। तो देखिए असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर 4 पोस्ट हैं। ग्रेजुएट विद इकोनॉमिक्स मैथ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए भाई। मान लो बीए के लिए कर रखी है तो 5 साल का एक्सपीरियंस। मान लो आपने एमएससी कर रखी है एमए कर रखी है तो आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, सेम पोस्ट है। उसके बाद है फील्ड असिस्टेंट की 33 पोस्ट हैं जो कि इकोनॉमिक एंड स्टैटिकल एनालिसिस डिपार्टमेंट के अंदर, इसमें वही है। ग्रेजुएशन में 55% नंबर चाहिए आपको ग्रेजुएशन में। वही इकोनॉमिक्स के साथ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के साथ मैथ कॉमर्स स्टैटिक्स के साथ होना चाहिए। और मास्टर डिग्री में भी आपके पास 50 पर कोई नंबर मतलब पास पास होना जरूरी है, कोई नंबर की जरूरत नहीं कि भाई 50 चाहिए 55 चाहिए, बस मास्टर डिग्री किसके हाथ होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स के साथ एग्रीकल्चर इकोनॉमी मैथ कॉमर्स विद स्टैटिक एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। तो इस प्रकार हमने देख लिया टोटल जो ग्रुप 27 है इसमें टोटल पोस्ट 136 पोस्ट हैं। तो अब सीईटी स्कोर देख लेते हैं। जो सीईटी क्वालिफाई है वो सारे एप्लीकेबल हो जाएंगे, क्योंकि देखो ये स्पेशल क्वालिफिकेशन हो गई भाई। एमए इकोनॉमिक्स से, बीए इकोनॉमिक्स से, बीए सिंपल तो आपको काफ़ी मिल जाएगी जिसने किसी हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी से, बट बीए जो मैथ से करते हैं और बीए जो इकोनॉमिक्स से करते हैं वो बहुत कम स्टूडेंट होते हैं। तो सारे इसमें एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मैं सभी क्वेश्चंस का रिप्लाई देता हूं, जितने भी डाउट्स आते हैं उनका। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, राम राम।